हेलो दोस्तों, जय माता दी सबको। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। तो मैं आई थी अपनी सिस्टर के घर में, तो हम अब वापस जा रहे हैं। तो ये वाला रास्ता है, ये देखिए। मैं और मेरी बेटी आए थे, तो मेरी बेटी आगे चल रही है, ये देखिए। और इधर से ये सेब के पौधे हैं। इस बार सेब उतने ज़्यादा इधर कहीं कहीं तो है, कहीं कहीं है ही नहीं है सेब। तो अब हम चल रहे हैं, ये देखिए। ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में, तो ऐसे रास्तों से चलना पड़ता है। ये देखिए, ये चढ़ाई लग रही है इस रास्ते से, और मेरी बेटी आगे है, ये देखिए। तो हम आए थे लस्सी के लिए। तो अपनी गाय थी रखी हुई, हमने गाय को दे दिया, क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र हुई थी शिमला। तो फिर गाय हमने दे दी। तो यहाँ किसी ने नहीं पालना था गाय को, घर में कोई नहीं था। तो मेरी बेटी थी घर में, तो वो इसने कहा अकेले रहना था, तो ये भी मेरे साथ ही आई थी। अब हम वहाँ से वापस आए हैं और मेरी रिटायरमेंट भी हो गई है। तो अब सोच तो रहे हैं गाय लाने का, कि हम भी गाय लाते। ये देखिए, ये रास्ता तो बड़ा ख़राब है, गिर भी सकते हैं इसमें। गाय लाने का ओ है हद बढ़िया। ये देखिए, तो ये हरे हरे पेड़ है नीचे जमे हुए, ये देखिए, पीली पीली पत्तियों वाले पौधे। ये पशु के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये जैसे दूध वगैरह है तो इसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो गाय लाने का सोच रहे हैं, पर गाय तो ले आए। फिर ऐसे होता है कि जब 1 साल बाद गाय की डिलीवरी और होगी, तो उनके जो बच्चे होंगे आगे, तो उन्हें कहाँ रखेंगे। इतने ज़्यादा पशुओं को पाल भी नहीं सकते, तो उतना ज़्यादा घास भी नहीं होता, घास भी खरीद के लाना पड़ता है। तो अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ, लाऊं गाय को या ना लाऊं। गाय पालना तो अच्छी बात है, पर क्या करें, फिर जो उनके जो बच्चे होते हैं आगे, अब हम ऐसे भी नहीं फेंक सकते। पाप के लिए हमने कहाँ फेंकने हैं, इसी वजह से हम गाय को नहीं लाते। तो अब उनके बच्चे तो होंगे ही आगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। तो इसलिए हम गाय को नहीं लाते, नहीं तो एक गाय को तो हम भी पाल सकते हैं। तो अब इससे अच्छा तो ऐसे है कि ना पालना ही ठीक है, क्योंकि अब बेचारे वो कहाँ रहेंगे, हर कहीं उनको फेंकना, तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए हम नहीं लाते, तो दूध हम खरीद के ही लाते हैं। गांव में मिल जाता है दूध खरीदने के लिए। तो आजकल यहाँ पे किसी के पास नहीं है दूध खरीदने के लिए, तो हम मंगाते हैं चेयूक से दूध। डेयरी का दूध होता है, वो मंगाते हैं हम चेयूक से 8-9 पैकेट। तो फ्रिज में रखते हैं, और फिर 3-4 दिन पहुँच जाता है दूध। फिर जब वो ख़त्म हो जाता है, तब हम और मंगा लेते हैं किसी से, कोई ना कोई जाता ही रहता है। तो आज तो हमने मेरे सिस्टर के घर में नेपाल से रहते हैं, तो उनसे मंगाया है दूध, कि हमारे लिए दूध ले आना। तो फिर कोई ना कोई जाता ही रहता है। तो मटर भी थे थोड़े से, तो उनके पास हमने मटर भी दिए। 1 बोरी मटर की थी, तो वो बेचने के लिए दी हमने उनके पास। तो और दूध भी मंगाया है। तो इस वजह से हम गाय नहीं पालते। गाय ना पालने की वजह यही है। तो मेरे सिस्टर है यहाँ पे, वो बोलते हैं कि
आप लस्सी यहाँ से ले जाया करो। तो हम लस्सी लाने आए थे, तो उनके लिए घास भी लाए थे, थोड़ा सा वो मटर का घास है वो भी लाए थे। तो फिर हम आए थे दोनों, मैं और मेरी बेटी। ये देखिए बेटी भी आगे चल रही है, बेटी के पास लस्सी है उठाने के लिए। तो क्या करना, अब खरीदना ही अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम पशुओं को हर कहीं फेंके और फिर वो बेचारे सड़क में हर कहीं तड़पते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम दूध घी खाएं और जो उनके बच्चे हैं उनको हम हर कहीं फेंक दें। तो इसी कारण से हम गाय को नहीं रखते, तो खरीद के लाते हैं। तो ऐसा काम अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए इधर से बगीचे हैं लगे हुए, इसमें जालियां हैं लगी हुई। तो अब तो हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। ये तो कम हरियाली है। अगर बारिश होती तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली होनी थी, बहुत ही घास बढ़ जाना था, बड़ा बड़ा घास हो जाना था। तो बारिश ही नहीं हो रही। तो मटर लगाए थे वो भी चलो हो ही गए। 2 बोरियाँ, 2-2.5 बोरी पहले हुई थी और 1 बोरी कल हुई है और 1 बोरी और हो जाएगी दोबारा, जब दोबारा तोड़ेंगे। तो थे पर मटर के रेट हमारे को कम मिले, क्योंकि हम उसमें टाइम में स्प्रे नहीं कर सके। तो वो उसमें वो चांदी सा लग गया, थोड़े सफ़ेद कलर हो गया मटर का। तो 35 रुपये बिके हमारे मटर। फिर भी वो 6,000 के हुए थे। तो चलो मैंने कहा अच्छा है, बीज और हल चलाने के पैसे तो आ गए और नहीं कुछ। तो इधर भी देखिए लोगों ने मटर लगाए हुए हैं, हरे हैं खेत सबके। ये देखिए सब लोगों ने मटर लगाए हुए हैं, पर ये इसमें फूल लगे हुए हैं तो फूल यहीं सूख जाएंगे। बारिश तो होती नहीं है तो यहीं सूख जाएंगे बेचारे। कितने अच्छे मटर है और इतनी मेहनत से लगाए हुए हैं। इसमें ये डंडे से भी लगाए हुए हैं मटर में, जो मटर के पौधे नीचे ना गिर जाए। बहुत ही मेहनत की है। तो अब इसमें फलियां लग रही है। अगर आजकल बारिश होती तो इसमें इनके काफ़ी मटर हो जाने हैं। अगर बारिश नहीं होती तो फिर ये मटर बस इतने ही होंगे जितने इसमें लगे हैं। एक ही तुड़ान होगा। तो हमारे भी ऐसे ही है, एक तुड़ान हुआ है बस, उससे ज़्यादा नहीं। एक तुड़ान पहले हुआ, दूसरा तुड़ान कल किया हमने और तीसरा तुड़ान और होगा। तो वो भी ऐसे नहीं तो उसमें तो काफ़ी तुड़ान होने थे और काफ़ी मटर होने थे। तो दोस्तों अब मैं पहुंचने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ पे घना घना जंगल, ये देखिए। तो एक रास्ता तो यहाँ से नीचे को जाता है, तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। ये पुराना रास्ता है और यहाँ से अब लोग नहीं चलते, पर खेत से जाना पड़ता है इस रास्ते से। तो अब खेत से भी नहीं चलने देते लोग, ये देखिए। और हम जा रहे हैं यहीं से। जो तो निचला रास्ता है वो सड़क से है, सड़क लगी हुई है वहाँ से है। तो वहाँ से काफ़ी दूर है। तो हम नज़दीक वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये देखिए कितना घना जंगल है। ये देखिए अकेले तो आ ही नहीं सकते इस जंगल में, डर लगता है। तो हम जा रहे हैं, मैं और मेरी बेटी, तो दोनों साथ जा रहे हैं। तब हम चल रहे हैं। मैं तो आती नहीं इस जंगल के रास्ते से अकेले और गिर भी सकते हैं। इसमें देखिए कितनी बान की पत्तियां हैं और कितना इसमें ये गंदगवार है। ये देखिए इसमें तो गोबर इतना है कि बहुत ही ज़्यादा। जिनका है ये वो ना खुद ले जाते उठा के और ना ही दूसरों को देते। ये देखिए, ये देखिए खाद ही खाद है। इतनी अच्छी खाद है कि बहुत ही ज़्यादा।
तो दोस्तों अभी मैं आपसे इतनी ही बात करती हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय माता दी सबको।